Good morning, class third. How are you all? I hope you all are fine. So, class, this is your Hindi period. Take out your Hindi language book, Kanak Vyakaran. So, children, today we are going to start our new topic, and the name of the topic is Kriya. What is the name of the topic? The name of the topic is Kriya. So, open your book and come to page number 31. चित्र में ध्यान से देखिए और जानिए कि यहाँ क्या क्या काम हो रहे हैं। आपको आपकी बुक में कुछ पिक्चर्स दी है ना, इसमें आपको ध्यान से देखना है और यह जानना है कि इसमें क्या क्या काम हो रहे हैं। जैसे कि फर्स्ट पिक्चर में क्या हो रहा है, बच्चे झूला झूल रहे हैं। सेकंड पिक्चर में वो खेल रहे हैं और बिजली भी चमक रही है, बादल गरज रहे हैं ना। थर्ड पिक्चर में वो पैदल जा रहे हैं चल के। फोर्थ पिक्चर में क्या हो रहा है, बारिश हो रही है ना। तो वहां पे क्या लिखा है, यहाँ अनेक काम हो रहे हैं। जैसे जो मैंने अभी आपको बताया वो यहाँ पे लिखा है। गरजना, क्या गरज रहा है, बादल गरज रहे हैं। चमकना, क्या चमक रहा है, बिजली चमक रही है। खेलना, कौन खेल रहा है, बच्चे खेल रहे हैं। तैरना, क्या तैरा रहे हैं, वो नाव को तैरा रहे हैं। और चलना, कौन चल रहा है, लोग चल रहे हैं। ठीक है। तो जिन शब्दों से काम के होने या करने का हमें पता चलता है उन्हें हम क्या कहते हैं, क्रिया शब्द कहते हैं। जिन शब्दों से हमें किसी काम के करने या होने का पता चलता है उन्हें हम क्या कहते हैं, क्रिया कहते हैं। ओके। कुछ काम तो किए जाते हैं, जैसे कुछ काम हम करते हैं, जैसे कि पढ़ना हम पढ़ते हैं, लिखना हम लिखते हैं। किंतु कुछ काम अपने आप ही होते हैं। कुछ काम कैसे होते हैं, कुछ काम तो हम खुद से करते हैं, जैसे पढ़ रहे हैं, हम लिख रहे हैं, नाच रहे हैं, हम कूद रहे हैं, खेल रहे हैं, ये सब हम खुद से कर रहे हैं। लेकिन कुछ काम अपने आप होते हैं, जैसे बादल गरज रहे हैं, वो अपने आप गरज रहे हैं, हम नहीं गरजा रहे हैं बादल। बारिश हो रही है, वो अपने आप हो रही है ना। ऐसी बहुत सारी चीजें होती हैं। पौधे उग रहे हैं, वो अपने आप उग जाते हैं, हम सिर्फ एक बार पौधों को लगा देते हैं। लिंग के अनुसार क्रिया के रूप बदलते हैं, जैसे बेटा लिखता है, बेटी लिखती है। लिंग हमने पहले भी पढ़ा है ना, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग, दो लिंग होते हैं। तो लिंग के अनुसार क्रिया भी बदल जाती है। जैसे अगर हम बेटा लिख रहे हैं यहाँ पे, तो बेटा क्या करेगा, लिखता है, क्योंकि वो पुल्लिंग है। और अगर हम बेटी के बारे में लिख रहे हैं तो बेटी क्या हो जाएगा, लिखती है, क्योंकि वो क्या है, एक स्त्रीलिंग है। ओके चिल्ड्रन, नाउ ओपन योर हिंदी लैंग्वेज नोटबुक and put today's date. Today is 27th of October 2020. Now write down class work. Then write down the name of the chapter, part, Kriya. Now write down परिभाषा। अब हम क्या लिखेंगे, क्रिया की डेफिनेशन लिखेंगे। सो राइट डाउन जिन शब्दों से किसी काम के करने या होने का पता चलता है उन्हें क्रिया कहते हैं। जिन शब्दों से किसी काम के करने या होने का पता चलता है उन्हें क्या कहते हैं, हम क्रिया कहते हैं। ओके। जैसे अब हम क्या लिखेंगे, एग्जाम्पल्स लिखेंगे। जैसे पढ़ना,
लिखना, खेलना, नाचना, रोना, चमकना आदि। ये सभी कैसे शब्द हैं क्लास? क्रिया शब्द हैं ये। पढ़ना, लिखना, खेलना, नाचना, रोना, चमकना आदि। जब अभी हम सेंटेंसेस लिखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्रिया क्या होती है। ओके, should I erase this? क्रिया के उदाहरण। राइट डाउन क्रिया के उदाहरण। सो फर्स्ट सेंटेंस इज बादल गरजते, गरजते हैं। बादल गरजते हैं। तो इस वाक्य में क्रिया क्या होगी क्लास? गरजते, क्योंकि बादल क्या करते हैं? गरजने का काम करते हैं, तो इसलिए गरजते क्या होगी? इसमें क्रिया होगी। ओके, सेकेंड सेंटेंस इज राम पढ़ रहा है। राम पढ़ रहा है, तो इसमें पढ़ क्या हो जाएगा? क्रिया हो जाएगी, क्योंकि राम क्या काम कर रहा है? पढ़ने का काम कर रहा है, इसलिए पढ़ क्या हो जाएगा? क्रिया हो जाएगा। ओके, थर्ड सेंटेंस इज सीमा रो रही थी। सीमा क्या कर रही थी? रो रही थी, इसलिए रोना क्या हो जाएगा? इसमें रो क्रिया हो जाएगी। ओके, सो आई होप आप लोगों को अब क्लियर होगा कि क्रिया क्या होती है, और हमने उसके उदाहरण भी कर लिए हैं। ओके चिल्ड्रन, नाउ कंप्लीट योर वर्क फास्ट। Done children? So that's all for today's class. We'll meet in next class. Till then, bye bye, take care.